2026 आने से पहले एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग जानना ही नहीं चाहते। नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? किसी और तारीख को क्यों नहीं? असल में हजारों साल पहले नया साल 21 से 25 मार्च के बीच मनाया जाता था, क्योंकि यही वह समय था जब सूरज की स्थिति बदलती थी, मौसम बदलता था, नई फसल उगती थी और प्रकृति एक नया चक्र शुरू करती थी। उस समय इंसान समय को घड़ी या कैलेंडर से नहीं, बल्कि सूरज, मौसम और धरती से समझता था। इसीलिए नए साल का मतलब था नई शुरुआत, नई मेहनत और नया जीवन। लेकिन फिर आया रोमन साम्राज्य। उन्हें अपने हिसाब से सब कुछ शुरू करना था। जब साम्राज्य छोटा होता है तो प्रकृति के हिसाब से चलना आसान होता है, लेकिन जब साम्राज्य फैल जाता है तो सत्ता को व्यवस्था चाहिए होती है। उन्होंने साल की शुरुआत अपने भगवान जेनस के नाम पर 1 जनवरी से कर दी। रोमन कैलेंडर में जनवरी का अर्थ है जैनुअरियस, और जैनुअरियस का मतलब है जैनस का महीना। जैनस को शुरुआत और अंत का देवता माना जाता था, तो रोमनों ने सोचा शुरुआत के देवता जेनस के दिन से नया साल शुरू करना सबसे तर्क संगत होगा। इससे टैक्स, सेना की नियुक्ति और सरकारी काम एक तय तारीख से शुरू किए जा सकते थे। इसीलिए 1 जनवरी जानस का दिन और वहीं से आधिकारिक रोमन वर्ष की शुरुआत कर दी गई। यह निर्णय लगभग 153 ईसा पूर्व 153 बीसी के आसपास लिया गया। इस तरह यह तारीख सत्ता के लिए एक परफेक्ट कंट्रोल पॉइंट बन गई, क्योंकि जब समय एक होता है तो व्यवस्था आसान हो जाती है और नियंत्रण मजबूत। बाद में रोमन कैलेंडर से जूलियन कैलेंडर बना, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। यूरोप के जरिए यही कैलेंडर पूरी दुनिया में फैल गया और 1 जनवरी पूरी दुनिया का नया साल बन गया। धीरे धीरे जो फैसला रोम ने अपने लिए लिया वही पूरी दुनिया ने मान लिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में आज भी नया साल प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो आमतौर पर 21 या 22 मार्च के आसपास आती है। इसी दिन से हिंदू पंचांग के अनुसार नया वर्ष शुरू होता है। यह दिन वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत भी है, जब धरती फिर से जीवन से भरने लगती है। और यह भी माना जाता है कि इसी दिन सृष्टि की रचना हुई और इसी दिन ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार सौंपा गया था। अब सवाल यह उठता है, अगर नया साल नई फसल, नई ऋतु और नई ऊर्जा से जुड़ा हो, तो क्या वह ज्यादा तर्क संगत नहीं है? या फिर सिर्फ एक ऐसी तारीख जो किसी राजा ने तय की हो? क्या उसे ही नया साल मानना सही है? अब इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? नया साल प्रकृति के साथ होना चाहिए या व्यवस्था के साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।